दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसले में ये कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किए गए काम न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसमें कई सारे सवाल उठते हैं। दरअसल तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा लंबित विधायकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था और जिसके बाद ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को खारिज कर दिया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया और इसके संबंध में आदेश पब्लिक किया गया 1-2 दिन बाद। ये जो ऑर्डर पास हुआ इसमें ये लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो फिर राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या फिर असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान में इस प्रक्रिया के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, यानी कि वह अनिश्चित काल तक अपने निर्णय को लंबित नहीं रख सकते, किसी भी फैसले को पेंडिंग नहीं रख सकते। बेंच ने यह भी कहा कि कानून की यह स्थिति सत्यापित है कि यदि किसी प्रावधान में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है तब भी वह शक्ति एक उचित समय के भीतर प्रयोग भी की जानी चाहिए। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों का प्रयोग कानून के उस सामान्य सिद्धांत से अछूता नहीं रहा जा सकता और नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रपति ने यह भी टिप्पणी की कि यदि 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो उनके उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए कि क्यों देरी हुई और संबंधित राज्य को इसकी जानकारी देनी होगी। जिस राज्य का भी बिल होगा, जिस राज्य की भी कोई फाइलें होंगी कि क्यों देरी हुई, राज्य को बताना होगा। बेंच ने निर्देश दिया कि हम यह भी निर्धारित करते हैं कि राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को उस संदर्भ की जो तिथि है, डेट है, उससे 3 महीने के भीतर निर्णय लेनी ही जरूरी होगी, अनिवार्य होगा। अब असहमति जताने पर भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया। कोर्ट ने जो टिप्पणी की ऐसा पहली बार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि या निर्धारित समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है यदि, तो फिर संबंधित राज्य अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि किसी विधेयक को उसकी संवैधानिक वैधता के कारण रोका जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका को अदालत की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाना चाहिए। अदालत स्पष्ट रूप से डिटेल्स में कहा है कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब किसी विधेयक में सिर्फ कानूनी मुद्दे शामिल हों तब कार्यपालिका के हाथ बंधे होते हैं और सिर्फ संवैधानिक अदालतों को ही ऐसे मामलों पर अध्ययन स्टडी कर सुझाव देने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय है उस समय आया जब कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने द्रमुक यानी डीएमके सरकार द्वारा पारित 10 विधायकों को मंजूरी न देकर गैर कानूनी काम किया है। अदालत ने राज्यपालों को विधेयक पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करते हुए ये टिप्पणी की और कहा किसी प्रकार की निष्क्रियता भी न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकती है। ये पूरा मामला हुआ राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच का, मतलब राज्य सरकार के बीच का। इस बीच में आ गए राष्ट्रपति। तो सवाल ये उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है क्या कि आप इतना दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, 3 महीने से नहीं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को एक समय सीमा तय कर दी है और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये शायद पहली बार, इतिहास में पहली बार आजाद भारत के, कि जब न्याय सीधे तौर पर राष्ट्रपति को कोई समय सीमा तय करने के संबंधित निर्देश दिया है। 3 महीने राष्ट्रपति को टाइम दिए गए हैं कि इससे ज्यादा नहीं। कोर्ट को यह हस्तक्षेप इसलिए करना पड़ा ताकि राज्यपाल अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे और उनका मानना है कि यह फैसला एक तरह से अनुशासनात्मक कदम है जिससे अन्य राज्यपालों को भी यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि वे संविधान के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। हालांकि
राष्ट्रपति को लेकर है या नहीं है, इस फैसले से नई संवैधानिक बहस को जन्म जरूर दे दिया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश देने की स्थिति में है। यह तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति कोई सामान्य सरकारी पदाधिकारी नहीं है, बल्कि वह देश का प्रमुख है और संविधान का संरक्षण सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं की। तो फिर वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करता है। तो राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है क्या, ये एक अलग बहस का विषय बना दिया गया। यदि न्यायालय राष्ट्रपति को कोई आदेश देता है तो इससे उस संवैधानिक व्यवस्था पर भी सवाल उठ सकता है जिसमें राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका की सलाह पर काम करता है। और इससे ये भी शंका उत्पन्न होती है कि क्या कोर्ट कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की लक्ष्मण रेखा को पार कर सकता है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के जरिए राष्ट्रपति के लिए एक नई संवैधानिक स्थिति गढ़ रहा है, नई लक्ष्मण रेखा खींच रहा है? अगर राष्ट्रपति इस निर्देश को मानने से इनकार करता है तो क्या उसे अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जा सकता है? और अगर अवमानना का दोषी होगा तो राष्ट्रपति पर केस होगा। ये कठिन संवैधानिक सवाल है क्योंकि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बहस को जिंदा कर दिया है। अब यह बहस इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट को 2 सदस्यीय पीठ ने सुनाया है, जबकि यह स्पष्ट है कि कोर्ट राज्यपालों की अनियंत्रित शक्ति पर लगाम लगाना चाहता है। लेकिन आलोचकों का यह भी मानना है कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा और स्वतंत्रता को भी प्रभावित होना पड़ रहा है और वो प्रभावित हो सकती है। तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनिश्चित किया और एक मिसाल कायम किया। इससे यह संदेश जाता है कि राज्यपाल संविधान के तहत तय सीमा और प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। यह एक निर्णय संविधान की मूल भावना की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन साथ ही इससे जुड़ी संवैधानिक जो पेचीदगियों हैं उससे भी सवाल उठ रहे हैं। आगे इस पर क्या कुछ होता है कि आने वाले वक्त में पता चलेगा, अगर कोर्ट कुछ एक्शन लेता है। फिलहाल अगर कुछ इस पर अपडेट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपके पास कोई अपडेट हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इससे हमें भी थोड़ी सी मदद होगी।